जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीम में स्वागत है। झारखंड में फिर से एक बार जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला सामने आया है। बाबूलाल मरांडी और अमर कुमार बावरी ने यह आरोप लगाया है कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का पेपर फिर से लीक हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी यह कहना है कि जब उनको क्वेश्चन पेपर मिला तो उसमें सील हटा हुआ था, मतलब इसमें सील नहीं था और ऊपर का जो पेज था वह भी फटा हुआ था। पेपर में भी अपडेट आया है जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर वाकई में पेपर लीक हुआ है तो इसका हाई लेवल पर जांच होना चाहिए और आप लोगों के हित में कुछ निर्णय आना चाहिए। और अगर वाकई में पेपर लीक हुआ है तो ये एग्ज़ाम फिर से कैंसिल होना चाहिए और आप लोगों का वापस से एग्ज़ाम होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को सारा कहानी समझाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या चीज़ हुआ है। देखिए, अगर हम लोग जेएसएससी सीजीएल का अगर हम लोग बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है 21 सितंबर और 22 सितंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ है। 21 सितंबर का जो एग्ज़ाम है इसका कुछ भी मामला सामने नहीं आया है पेपर लीक को लेकर या फिर सील खुला था, ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आया है। जो भी मामला सामने आया है 22 तारीख का, 22 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का मामला सामने आया है। और आप लोगों को पता भी होगा कि झारखंड में 2 दिन यानी कि 21 तारीख को और 22 तारीख को इंटरनेट भी बंद था। तो क्या ये जो इंटरनेट बंद किया गया था, इस प्रकार का पेपर लीक का मामला सामने ना आए इसलिए बंद किया गया था या फिर एग्ज़ाम अच्छे से हो इसलिए बंद किया गया था? चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। सब कुछ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है, बाबूलाल मरांडी जी का कहना है, स्टूडेंट्स का क्या कहना है, पेपर में क्या अपडेट आया हुआ है, अमर कुमार बावरी जी का क्या कहना है। सब कुछ यहाँ पर हम लोग एक एक करके विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 18 सितंबर से। देखिए 18 सितंबर को होता क्या है आप लोग देख लीजिए। कुछ सीजीएल के स्टूडेंट्स जाकर बाबूलाल मरांडी जी से मिलते हैं और बोलते हैं कि ये जो 21 तारीख को और 22 तारीख को जो सीजीएल का एग्ज़ाम होना है इसको आप पोस्टपोन कराने का कोशिश करिए। तो बाबूलाल मरांडी जी अपने ट्विटर अकाउंट में इसको लेकर एक पोस्ट लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि जो सीजीएल का एग्ज़ाम का जो डेट आया है 21 तारीख को और 22 तारीख को इसको पोस्टपोन किया जाए। इस चीज़ को देखते हुए एग्ज़ाम तो यहाँ पर पोस्टपोन नहीं होता है, बल्कि जब इस प्रकार का पोस्ट बाबूलाल मरांडी जी करते हैं इसके बाद हेमंत सोरेन जी एक बैठक बुलाते हैं और ये जो बैठक होता है आप लोग यहाँ पर डेट देख लीजिए। ये डेट है हमारा 19 सितंबर का, ठीक है। 19 सितंबर को मुख्यमंत्री जी एक बैठक बुलाते हैं और इस बैठक में ये बोलते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है 21 तारीख और 22 तारीख को ही होगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि एग्ज़ाम का डेट आप लोगों का पोस्टपोन्ड नहीं होगा। और आप लोगों को पता भी होगा कि एग्ज़ाम का डेट तो पोस्टपोन्ड हुआ नहीं, 21 और 22 को ही आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने साथ ही साथ यह भी कह दिया कि जो भी किसी भी प्रकार का कुछ भी अफवाह फैलाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी अपडेट में मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक से संबंधित भी यहाँ पर बात किया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पेपर लीक से संबंधित अगर कोई भी अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। बाबूलाल मरांडी जी ने अपील किया, मांग किया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, तो यहाँ मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं सुना और जो डेट पहले से तय था उसी डेट के तहत यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, 20 सितंबर को एक नोटिस जारी करते हैं और नोटिस में ये बोलते हैं कि जो डेट है उसी डेट में एग्ज़ाम होगा और झारखंड में 2 दिनों तक इंटरनेट बंद रहेगा। और एक कुछ इस प्रकार का नोटिस जारी कर देते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर नोटिस जारी होता है जिसमें बताया जाता है कि 21 तारीख को और 22 तारीख को क्या होगा, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट झारखंड में बंद रहेगा। देखिए केवल मोबाइल का इंटरनेट बंद था लेकिन वाईफाई वर्क कर रहा था। मेरा भी खुद का जो स्टूडियो में वाईफाई लगा हुआ है, ये वाईफाई प्रॉपरली वर्क कर रहा था। केवल मोबाइल का जो इंटरनेट था ना उसी को बंद किया गया था।
चलिए यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। 20 तारीख को अपडेट आ गया कि यहाँ पर 21-22 को एग्जाम होना है और 21-22 को झारखंड में क्या होगा, सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। अब सिलसिला शुरू होता है हमारा एग्जाम का। 21 तारीख का एग्जाम में तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसको लेकर किसी ने कुछ बात उठाया है, कुछ मुद्दा उठाया है। अब देख लीजिए यहाँ पर 22 तारीख को यहाँ पर एक सीएमओ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसमें एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा गया है कि सावधान कर रहा हूँ कि कोई गलती से भी कुछ गलती करने की कोशिश न करें। तो कुछ मुख्यमंत्री जी कुछ इस प्रकार का ट्वीट करते हैं, यहाँ पर सावधान किया जा रहा है कि कोई गलती से भी कोई गलती ना करें। इसके बाद आप लोग देख लीजिए एग्ज़ाम तो हमारा 21 तारीख वाला एकदम बेहतरीन तरीके से हो जाता है, उसका तो कोई भी सामने नहीं आता है मामला। लेकिन 22 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर बहुत सारा मामला सामने आ जाता है और 22 तारीख का जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने ट्विटर अकाउंट में, यानी कि सीएमओ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसमें ट्वीट करते हैं कि जो परीक्षा है वह निष्पक्ष हुआ और कदाचार मुक्त हुआ, यानी किसी भी प्रकार का कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। लेकिन इसके बाद बाबूलाल मरांडी जी और अमर कुमार बावरी साथ ही साथ पेपर में अपडेट आता है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि पेपर यानी क्वेश्चन पेपर जो मिला था उसका सील टूटा हुआ था। इस प्रकार से वो चीज़ लग रहा था कि जैसे कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है या पहले से ही लीक हो गया है। अब लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जब तक इसके ऊपर हाई लेवल का जांच नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो अगर जांच करवाना है तो आप लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर आना पड़ेगा। जितना भी वीडियोज़ वगैरह है आप लोगों को अधिक से अधिक शेयर करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको केवल यही वाला वीडियो शेयर करना है, बल्कि हर एक वीडियो आप लोगों को भी साथ में आना है, तभी जाके इसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसको हाई लेवल पर इसको चेक किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जब इस प्रकार का बात उठता है इसके जस्ट बाद यहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने आता है। कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, सबसे पहले आप लोग इन वीडियो क्लिप्स को देखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ और सब कुछ दिखाऊंगा कि क्या मामला है। जैसे हम लोग जेएसएससी सीजीएल के हम लोग एग्जाम देने के लिए आए थे, तो जो सेकेंड पेपर जो एग्जाम हम लोग दिए अभी, तो जब क्वेश्चन हमको मिला खोटा का जब क्वेश्चन मिला तो हम लोग क्वेश्चन मिला ही नहीं, बहुत देने के बाद इधर उधर करने के बाद हमको मिला क्वेश्चन, सील टूटा हुआ। उसके बाद जब हम देखे तो उसका सील टूटा हुआ था। उसमें 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का एग्जाम था। उसमें हमको ये पेपर मिला। इससे पहले हमको ओमार शीट मिला तो ओमार शीट हम भरे। ओमार शीट भरने के बाद हमको ये पेपर मिला। पेपर में थोड़ा सा एक मिनट, पेपर में हमको जो सील मिला है वो इस तरह फटा हुआ मिला है और इसमें सील का कहीं नामो निशान नहीं है। देखिए कहीं दाग भी नहीं है। इसका मतलब है कि हम वहाँ पर मैनेजमेंट को दिखाएं तो मैनेजमेंट वाला बोला कि आपको दूसरा दे दिया जाता है। तो हम बोले सर इसमें जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन तो सब दे रहा है, अगर ये लीक फट गया है, अगर मतलब कोई देख लिया, जब देख लिया इसका मतलब एग्जाम देने से क्या फायदा। तो हम लोग 20 स्टूडेंट थे, 20 एग्जाम नहीं, 4 एब्सेंट था, तो मीडिया वाला है, मीडिया वाला है। अब उधर रहिए, समझे ना, यहाँ पर आइएगा। आप उधर रहिए, आप उधर रहिए। अब क्वेश्चन लीक करवा रहे हैं, उधर रहिए आप। देखिए ये भाई साहब क्वेश्चन काफी हैं तो इधर जा रहे हैं। देखिए सारा क्वेश्चन लिख के लाया था, हम लोग देखें तो फाड़ दिया। मेरा नाम बिक्कू शर्मा है। मैं यहाँ झारखंड सीजीएल का एग्जाम देने के लिए धनबाद से बोकारो इस्पात डीएवी पब्लिक स्कूल सेंटर कोड 122 आया था। यहाँ पर जब मुझे पेपर 3 का पेपर 3 जो फर्स्ट में हो रहा था, फर्स्ट पाली में वो दिया गया, तो उसमें जो पेपर था मेरा उसमें सील लगा हुआ नहीं था, सील कटा हुआ था। मेरा बहुत ज्यादा विरोध करने के बावजूद भी यहाँ पर हमको ये समझा दिया गया कि क्वेश्चन पेपर तो दिखाई दे रहा है, सील कटा हुआ था। हाँ, ये सील नहीं था, ये ऐसे ही कटा हुआ है। ठीक है, सीजर से कटा हुआ था या ऐसे पड़ा हुआ? ऐसे ही पड़ा हुआ। ठीक है, इन्विजिलेटर क्या बोले? इन्विजिलेटर ने बोला कि क्वेश्चन तो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं, आप बनाओ, इसके बारे में मैं आगे पता करता हूँ। उसके बाद फिर चले गए और हमको कुछ बोलने के लिए लास्ट में जो सिग्नेचर करवाया जाता है कि सील बंद था कि नहीं, उस पर क्या बोला गया? सील जो बंद था उसमें क्या हुआ कि हम लोग से इधर बात हो रहा था, तब लोग इधर जो ये साइड में बैठे थे बाएं तरफ, उन लोग से साइन करवा के ले जाया गया। रूम नंबर क्या आपका? सेंटर क्या है? सेंटर इस्पात डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो। रूम नंबर सेक्टर 8B। रूम नंबर 38। ठीक, आपका नाम? बिक्कू शर्मा। आप लोगों ने वीडियो देख लिया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ फोटो दिखाऊंगा
और साथ ही साथ पेपर का अपडेट दिखाने वाला हूं कि पेपर में क्या दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पेज में आपको बहुत सारा आंसर लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये सब जो है ये सब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है ये लीक हुआ है। और ये जो फोटो है ये बाबूलाल मरांडी और अमर कुमार बावरी अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट किए हैं। अब ये जो फोटो है इसमें कितनी सच्चाई है जब तक जांच नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा, तो इसका जांच होना चाहिए। और अगर पेपर लीक हुआ है तो दोबारा से आप लोगों का एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बाबूलाल मरांडी जी का ट्वीट दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी ने क्या ट्वीट किया है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ये बाबूलाल मरांडी जी का ट्वीट है। इन्होंने लिखा है कि इंटरनेट बंद कर हाई कोर्ट में झूठ बोलकर हेमंत सोरेन क्या इसी करतूत को छिपाना चाहते थे। जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से होनी थी, लेकिन किसी ने परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का उत्तर पहले से ही लिख रखा था, जो कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। कुछ इस प्रकार से पेज में क्वेश्चन का आंसर लिख के रखे थे। आगे देखिए यहाँ पर आगे और क्या लिखा गया है। कुछ फोटो वायरल हो रहे हैं जिनमें कल की तारीख और समय भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कल परीक्षा के बाद भी कई जगह छात्रों ने प्रश्न पत्र के सील पहले से टूटे होने की बात कही, जिसके बाद आनन फानन में बिना छात्रों का पक्ष जाने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने प्रेस वार्ता भी कर दी। और यहाँ पर बहुत सारा मामला ये भी सामने आया है कि क्वेश्चन जो पेपर था उसका सील टूटा हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। हेमंत सरकार ने जिस तरह से हाईकोर्ट में झूठ बोला है, भ्रष्ट अधिकारी और विद्यालय प्रबंधन ने हड़बड़ी में स्पष्टीकरण जारी किया है, उससे लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने आगे और क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि हेमंत सरकार ने इंटरनेट बंदी की आड़ में सीट बेचने का खेला कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार का इन्होंने ट्वीट करा है। और अभी मैंने आप लोगों को जो भी पेज दिखाया जिसमें आंसर लिखा हुआ है, ये बाबूलाल मरांडी जी और अमर कुमार बावरी जी अपने ट्विटर अकाउंट में शेयर किए हैं। अगर मैं आपको आगे का ट्वीट दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अमर कुमार बावरी जी का ट्वीट है। इन्होंने वीडियो फोटो सब कुछ यहाँ पर शेयर करा है। पेपर में भी अपडेट आया हुआ है, पेपर का भी अपडेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए अमर कुमार बावरी जी ने क्या लिखा है। राज्य के युवा पूछ रहे हैं चोरी रोकने को नहीं, चोरी को छुपाने के लिए इंटरनेट बंद था क्या। यहाँ पर इन्होंने कुछ इस प्रकार का लिखा है। फिर यहाँ पर जो सील खुला पाया गया था इसको लेकर इन्होंने एक ट्वीट करा है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको और एक ट्वीट दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट करा है। और इस प्रकार का बहुत सारा ट्वीट सामने आया है कि जो जेएसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन आया था करीबन हर एक चीज़ में, जैसे कि अगर रीजनिंग का बात किया जाए तो रीजनिंग में से 20 में से 16 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018-19 में उसका टायर 1 का जो क्वेश्चन था उससे 20 में से 16 क्वेश्चन मैच कर रहा है। साथ ही साथ देख लीजिए यहाँ पर जो मैथ्स का क्वेश्चन था, मैथ में भी 20 में से 16 क्वेश्चन टच कर रहा है, यानी कि हूबहू यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सब चीज़ इन्होंने लिखा है। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पेपर में भी अपडेट आया हुआ है। पेपर में क्या अपडेट है आप देख लीजिए। यहाँ पे पेपर में भी वही चीज़ बोला जा रहा है कि बिना सील प्रश्न पत्र मिला तो नहीं दी परीक्षा। मतलब यहाँ पर सील नहीं था, क्वेश्चन पेपर में सील नहीं था। और ये मामला है धनबाद का। धनबाद डेट देख लीजिए 23 सितंबर 2024। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि जिले के 74 केंद्रों पर आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इनकी सीजीएल का जो परीक्षा है रविवार को शांतिपूर्ण रही। शहर के धनबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित संत एंथोनी हाई स्कूल केंद्र पर परीक्षार्थियों की नाराजगी भी दिखी। ठीक है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स है, वहाँ के जो परीक्षार्थी है, इनका आरोप है कि जो प्रश्न पत्र उन्हें दिया गया वह सील नहीं था। देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनका कहना था कि परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर मिला उसमें सील नहीं लगा हुआ था। साथ ही साथ
प्रश्न पत्र का पहला पन्ना भी फटा हुआ था। ऐसे में प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना है। तो अब देखिए यहाँ पर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसका तो हाई लेवल पे जांच जब तक नहीं होगा तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हम सभी स्टूडेंट्स का यही मतलब पर्पस है कि यहाँ पर जांच हो, और अगर वाकई में पेपर लीक हुआ है तो री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस पेपर का भी अपडेट देख सकते हैं। आप यहाँ पर इस पेपर का भी अपडेट देख सकते हैं कि हजारीबाग में भी परीक्षार्थियों का हंगामा, प्रश्न पत्र का सील खुला होने का आरोप। तो आप यहाँ पर बहुत सारा अपडेट देख सकते हैं कि यहाँ पर सील खुला हुआ है, कहीं पर पेपर फटा हुआ है, फर्स्ट पेज फटा हुआ है। तो इससे एक संभावना जताई जा रही है कि शायद पेपर लीक हुआ है। तो जो भी हो, मुख्यमंत्री जी से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर हाई लेवल का जांच होना चाहिए, और अगर वाकई में पेपर लीक हुआ है तो स्टूडेंट के हित को देखते हुए यहाँ पर री एग्ज़ाम होना चाहिए। और आप लोगों की जो भी राय है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।